हमारी अपोलिना के सपने बहुत बड़े हैं। जी हाँ, आसमान को छूने के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धरती पर वो समा नहीं बांध सकती। देखिए ना, अपनी बहन की सगाई पर किस तरह धांसू परफॉर्मेंस दी हमारी अपोलिना ने। कल तक अपोलिना से नाराज थे घर वाले, लेकिन देखिए अब कैसे अपोलिना से सभी खुश हो गए हैं। अब संगीता की जो सगाई होते होते रह गई थी, अपोलिना की वजह से उसी सगाई में 4 चांद लग गए। देखिए कैसे नाच गाने का स्पेशल अरेंजमेंट किया था अपोलिना ने। खुद भी वो झूमकर नाची और अपने दीदी जीजाजी को भी इसमें शामिल कर लिया। अब इनासा जाने वाली है अपनी अपोलिना, तो कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस देनी चाहिए ना। ये देखिए जब लाइट चली गई जानबूझकर, उसके बाद कैसा स्पेशल परफॉर्मेंस हुआ। और आपको बता दें ये पूरा परफॉर्मेंस लाइव गया है, इसीलिए तो बुआ जी खुश हैं और सबके सामने अपोलिना की तारीफ भी कर रही हैं। अब कहानी में भले ही अपोलिना एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं, लेकिन ये तो सीरियल है ना। अब यहाँ पर हाई ड्रामा का भी पूरा बंदोबस्त करना होगा। धरती पर तो सीरियल चलेगा ही, लेकिन जब अपोलिना ब्रह्मांड में जाएगी और वहाँ पर भी सीरियल के चर्चे करेगी, तब तो भाई बात ही कुछ और हो जाएगी। क्यों अपोलिना, आप ऐसा करेंगी ना? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल को तुमसे प्यार हुआ, लेकिन न जाने क्यों इन दोनों के बीच का प्यार जो है वो गायब हो गया। लेकिन अब 6 साल बाद जब दीपिका और चिराग की हुई है मुलाकात, क्या लगता है इन दोनों के गिले शिकवे दूर हो गए होंगे? क्रिसमस के मौके पर आखिर चिराग और दीपिका मिल ही गए। साल के खत्म होते होते दोनों के गिले शिकवे भी खत्म हो गए, और ये सब हुआ है चांदनी की वजह से। दोनों का मिलना आखिर 6 साल बाद हो ही गया। एक दूसरे को नजरें भरकर देख रहे हैं, देखे भी क्यों ना। आखिर इतने सालों से दोनों एक दूसरे की नजरों से ओझल जो थे। मगर यही तो ट्विस्ट है। क्या है कि जो कभी कभी दिखता है वो होता नहीं। इसे ही तो नजरों का धोखा कहते हैं। मैं
और चिराग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और फिर हमें दिखता है कि ओ ये, और वो भी देख के बोलते हैं ये ठीक है जो भी है। तो उसके बाद से हम यूं एक दूसरे को घूरते घूम जाते हैं, बस वही था। ऑफ कोर्स चांदनी दीपिका के साथ रही है और रागिनी चिराग के साथ रही है, बट अब किसी तरीके से दोनों का आपस में मिलना जुलना हो रहा है। बार बार रागिनी किसी ना किसी तरीके दीपिका से मिलती है, चांदनी मेरे पास आ रही है, तो वो चीज़ें देख रहे हो आप कि जो एक बच्ची के साथ उसका पेरेंट रहा नहीं है इतने सालों से, वो कनेक्शन फील किया जाए। बात दरअसल ये है कि नज़ारा है प्रोमो शूट का, जहां दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए इनके मिलने मिलाने का सीन शूट किया गया है। वरना जिस तरह से चिराग की गलतफहमियां हैं दीपिका को लेकर, वो भला इतनी जल्दी कहां से खत्म हो जाएंगी। 6 साल का जख्म पल भर में कहां भरता है, ये बात दीपिका बखूबी जानती है। डॉक्टर साहब के लिए वो फीलिंग्स वापस ला पाऊंगी क्या? मैं ये समझ पाऊंगी कि उनको मैनिपुलेट किया गया था, और समझ क्या पाऊंगी? मुझे तो सारी सच्चाई एक्चुअली पता है, तो मेरे लिए तो वो रीज़न बनता ही नहीं है कि मैं माफ़ करूँ या जो करूँ। गलती उनके साइड से हुई थी, इनसिक्योर वो हुए थे। और एक बात बताओ, मिश्का तो उनसे इतना चिपकती रहती है, जब देखो तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई कि हाँ ये वो मेरे भैया के आ गए, तुमने भाई बहन के रिश्ते पे हाथ उठा दिया। नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही हूँ माफ़ चिराग को। वो बात अलग है कि इन्हीं बच्चों के कारण अब नए साल में दीपिका और चिराग के दिल मिलेंगे, क्योंकि इस साल तो बस रूठना मनाना ही होगा। नए साल में नई उमंग के साथ दीपिका और चिराग अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करेंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल दुर्गा में दुर्गा की रैगिंग है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और अब तो सुहानी भी आ गई है अपने गैंग के साथ और किसी तरह बस दुर्गा को बाहर करना चाहती है कॉलेज से। मुझे ये नहीं समझ आता कि एमबीबीएस में इतना टाइम किसके पास होता है भैया? कोर्स से ही निपट ले तब जाकर रैगिंग शैगिंग करे। ये सुहानी तो दुर्गा के पीछे ही पड़ गई है। पहले सुहानी और उसके ग्रुप ने मिलकर दुर्गा को क्लासरूम में बंद कर दिया, उसके बाद उस पर झूठे इल्जाम लगाए, और अब देखिए लैब में उसने दुर्गा का फोन रिंगिंग पर कर दिया, जबकि दुर्गा ने अपना फोन साइलेंट पे रखा था। किसका फोन रिंग हो रहा है? बिना ड्रामे के तो सुहानी को सांस नहीं आती है। अभी हमारा क्लास चल रहा है और फिर से उन्हें मुझे परेशान करना था, तो उन्होंने मेरा फ़ोन रिंगर पे डलवा दिया। अब दुर्गा की पैनी नज़र हर वक्त सुहानी पर है, क्योंकि वो जान गई है कि सुहानी के इरादे ठीक नहीं है। सॉरी सर, आई डोंट नो हाउ, मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। शट अप। डिसेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में। किसका फोन आ रहा था? मीडिया का? पॉलिटिशियंस का? नो सर, आई डोंट नो, अननोन नंबर। अभी कॉल कर, सबको पता चलना चाहिए किसका कॉल आ रहा है। ऐसे में वो अब सतर्क रहने लग गई है, और देखिए उसका फायदा भी हुआ। कैसे सुहानी के दोस्त को उसने रंगे हाथ पकड़ लिया। सर जी के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा। सर मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पे रखा था और मुझे पूरा यकीन है इन लोगों में से किसी ने मेरा फ़ोन रिंगर पे डाला। अब जिस गलती की सजा मुझे दे रहे थे वो गलती तो मेरी थी ही नहीं। क्लास से उससे बाहर निकालिए जिसने मेरा नंबर डायल किया जानबूझकर। आज पहली बार वो पकड़ी गई हैं। पहली बार सर को मैंने रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। वो हमेशा उनकी साइड लेते थे, तो अब मेरे अंदर से फाइनली सबको पता चल गया, पूरी क्लास के सामने वो पकड़ी गई हैं, तो मैं खुश हूँ। हाँ, अभी वो पूरा ग्रुप ही पकड़ा गया है, पर ग्रुप तो वैसे ही उन्होंने सॉरी बोल दिया था, लेकिन सुहानी की गलती आज तक नहीं पकड़ी गई थी जो आज पकड़ी गई है। आज तो सुहानी का पर्दा फाश हुआ, लेकिन दुर्गा अब ये हमेशा से होगा।
सुहानी अपने ग्रुप के साथ मिलकर रैगिंग करने की हमेशा कोशिश करती रहेगी। जो ऐसे करते हैं कभी ना करें, ठीक है। रैगिंग एक क्राइम है, इसके लिए आपको जेल हो सकती है और किसी को जानबूझ के हर्ट करना सही बात भी नहीं होती। सो डोंट डू इट। और जिसके साथ रैगिंग हो रही है वो बिना कंप्लेन किए चुप मत रहना। वहीं अगर अनुराग की बात करें तो अनुराग भी कश्मकश में पड़ता है। एक तरफ सुहानी है तो दूसरी तरफ दुर्गा। अब हर दिन अगर कॉलेज में इतना झमेला होता रहेगा तो कैसे डॉक्टर बनेगी दुर्गा। अपने आप में दुर्गा के लिए डॉक्टर बनना बहुत बड़ा टास्क हो गया है। इन सब के बावजूद हम जानते हैं कि वो अव्वल आएगी पढ़ाई में और डॉक्टर जरूर बनेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राजश्री ठाकुर ने कितने दिनों बाद मुंबई लोकल में हमारे साथ सवारी की और अपने वो कॉलेज के दिन इसी बहाने याद कर लिए। नगरी मुंबई एक ऐसा शहर है जहां सब अपने सपने पूरे करने आते हैं और यही सपना आज से 20 साल पहले राजश्री ठाकुर ने देखा था। राजश्री ने अपने करियर की शुरुआत शो 7 फेरे से की थी। शुरुआती दिनों में राजश्री मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली इसी लोकल से सफर किया करती थी और आज उन्हीं यादों को ताज़ा करते हुए SBS के साथ राजश्री ने बताए कुछ खास पल। भाई ये तो मैं वही कहा मैंने, ये एक आर्ट है चौथी सीट पकड़ना, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है। और बहुत मज़ा आता है जब 3 ही लोग बैठे हुए हैं और चौथी सीट में सबकी नज़र रहती है और विंडो सीट अगर मिल जाए तो वो दिन दिवाली। इस सफर में राजश्री ने किया अपने कॉलेज के दिनों को याद और उन्होंने बताया कि वो किस तरह से लोकल ट्रेन में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करती थी। मैंने भी मनाए हैं बहुत सारे, जैसे नवरात्रि में 9 रंग होते हैं, तो आप अगर देखें उस दौरान मुंबई की ट्रेन में तो सारे उसी रंग की सारी साड़ियाँ पहने हुए रहती हैं या ड्रेसेस पहने हुए रहते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल जैसे दिवाली अगर हो तो कई लोगों के घर से मिठाई आती है और ट्रेन में बंटती है। अब मुंबई की लोकल ट्रेन में राजश्री ने आज महिलाओं के साथ खेली अंताक्षरी और की खूब सारी बातें। इस वक्त राजश्री ठाकुर जी टीवी के शो बस इतना सा ख्वाब में एक वर्किंग वुमेन अवनी का किरदार निभा रही हैं, जो अपनी ऑफिस की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखती है। तो अगर महिलाएं ऑफिस जाती हैं और ऑफिस से घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ती है तो ट्रेन में भी रात की सब्जी क्या बने उसकी प्लानिंग सुबह ही होती है और वो सब्जी ट्रेन में आती है और ट्रेन में छीली जाती है ताकि घर में जाके सीधा तड़का लगाया जाए। सास बहू और साजिश न सिर्फ अवनी बल्कि अवनी जैसी उन सभी महिलाओं को सल्यूट करता है। मुंबई से विशाल शर्मा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे लगता है ये जो किडनैपिंग इंडस्ट्री है ना, ये सबसे ज्यादा एक्टिव टीवी की दुनिया में ही है, क्योंकि यहाँ पर तो पलक झपकते ही लोग यूं ही किडनैप हो जाते हैं। अब भाग्य लक्ष्मी में देखिए, लक्ष्मी हो गई है एक बार फिर से किडनैप।
लक्ष्मी, लक्ष्मी आखिरी बात कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। बात ही नहीं करती मुझसे। एक बार फिर से सीरियल भाग्य लक्ष्मी में किडनैपिंग वाला ट्रैक आ गया है। इस बार भी किडनैप कोई और नहीं है बल्कि लक्ष्मी ही हुई है। जी हाँ, वो लक्ष्मी जो माँ बनने वाली है। लक्ष्मी ने ये बात अभी तक ऋषि से बताई नहीं है क्योंकि घर में तो अभी इस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि मलिष्का माँ बनने वाली है। ऋषि और लक्ष्मी जो करीब आने वाले थे, अब मलिष्का के माँ बनने की खबर से वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए दूर हो जाएंगे। बात करनी थी। चाची और शालू ने बहुत कोशिश की लक्ष्मी को समझाने की, लेकिन लक्ष्मी का कहना है कि कसूर केवल मलिष्का का नहीं है, इसमें ऋषि भी तो शामिल है। मलिष्का लाट वाली डर्टी अंडरस्टैंडिंग। चाची, ये जो कुछ भी हुआ सिर्फ गलती मलिष्का की नहीं है, सिर्फ मलिष्का होने का नहीं है। अगर गलती सिर्फ मलिष्का की होती तो फिर बात कुछ और होती। गलती सिर्फ मलिष्का की नहीं है, ऋषि भी उतना ही जिम्मेदार है। अगर मलिष्का ने गुनाह किया है तो ऋषि ने उससे बड़ा गुनाह किया। अब ऋषि आया है लक्ष्मी से बात करने के लिए। लक्ष्मी के साथ वो कुछ बातें क्लियर करना चाहता है, लेकिन लक्ष्मी अभी ऋषि के साथ बात करने के मूड में नहीं है। अब लक्ष्मी कमरे से बाहर निकली तो किडनैपर ने मौका देखा और लक्ष्मी को किडनैप कर लिया। ऋषि को कुछ आवाज आई, उसे शक भी हुआ, लेकिन उसे आने में देरी हो गई और किडनैपर ने अपना काम कर लिया। अब जाहिर सी बात है कि ये चाल किसी और की नहीं बल्कि बलविंदर की ही होगी, क्योंकि सीरियल में बलविंदर के अलावा कोई दूसरा विलन तो है नहीं। अब आज किडनैपिंग शुरू हुई है तो उम्मीद करते हैं कि 10-12 दिन तक तो ये वाला ट्रैक चलेगा ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माने या ना माने, लेकिन देव की तरफ से दीवानियत की शुरुआत हो गई है मन्नत के लिए। क्या है ना, जब आप किसी के लिए कंसर्न होते हैं वहीं से प्यार की शुरुआत होती है। अब मन्नत तो खाना पीना छोड़कर एकदम इनकलाबी बनी हुई थी और इस चक्कर में अस्पताल भी पहुंच गई। लेकिन देखिए ना, देव ने बिल्कुल उसका साथ छोड़ा नहीं, पल भर के लिए भी। अच्छा डॉक्टर सही समय पर यहाँ गया। नहीं तो ये बुखार ब्रेन में भी चढ़ सकता है। ऐसा लग रहा है मैं ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं, इसलिए मैं ग्लूकोज और दूसरी दवाइयाँ चढ़ा ली। मन्नत ने अपना हाल क्या बना लिया है।
जीत के जाने का सदमा वो अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाई है। खाना पीना सब छोड़ दिया है उसने, इसीलिए तो अस्पताल आने की नौबत पड़ गई है। मन्नत बीमार है और बेहोश हो गई है और उसकी फ्रेंड तनु बताती है ऐसा कि वो बेहोश हो गई, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है सोते हुए। तो उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। रात का टाइम था, काफ़ी लेट हो गया था, तो किसी और को बताया नहीं है एंड डॉक्टर इज टेकिंग केयर ऑफ हर। अब रात में अचानक से मन्नत की तबीयत खराब हुई। अब देव ने तो वादा किया है ना अपने बड़े भाई से मन्नत का ख्याल रखने की, तो ऐसे में परिवार वालों को बिना बताए वो ले आया है मन्नत को अपनी बहन के साथ अस्पताल में। अपना भाई जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वो उससे वादा लेके गया है कि मन्नत का ख्याल रखना। तो ये तो उसकी प्रायोरिटी है कि कुछ गलत ना हो मन्नत के साथ, और अगर कोई उसके सामने गलत करेगा तो वो डेफिनेटली स्टैंड लेगा। डॉक्टर ने कहा है हालत अभी ठीक नहीं है, बहुत दिनों से मन्नत ने कुछ खाया पिया नहीं है। अब देव इतना परेशान था कि रात भर वो सोया नहीं, यहाँ तक कि उसने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई। देव दिल का अच्छा इंसान है, तो अच्छा इंसान अच्छा ही करना चाहेगा। फिर से कुछ स्ट्रेस ना हो जाए मन्नत को, इसलिए वो उसे अंदर भेज देता है और उन लोगों को बताता है। और जो मेरी दीदी है वो थोड़ी है गलत बोलती रहती है, तो उनको भी थोड़ा सा सेट किया उधर। अब ये बात जब मन्नत को पता चलेगी तो जाहिर सी बात है उसके दिल में थोड़ा सा तो सॉफ्ट कॉर्नर आएगा देव के लिए। और अभी तो ये शुरुआत है। मन्नत भले ही खुद को देव से कितना ही दूर कर ले, लेकिन जब उसे प्यार होगा देव से तभी तो शुरू होगी देव और मन्नत की असली दीवानगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रवि और सरगुन ने स्टार्ट किया है एक नया वेंचर। वैसे मानना पड़ेगा ये जिस चीज को हाथ लगाते हैं टचवुड वो सोने की होती है। सो वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू वेंचर, यानी कि उनका नया यूट्यूब चैनल। अब इसके रेड कार्पेट पर देखिए किस तरह उनके फ्रेंड्स पहुंचे उनकी हौसला अफजाई करने, और यहीं पर नजर आई भाई तेजू और फतेह की जोड़ी एक बार फिर से। सितारों से सजी है आज की ये महफिल, जहां टीवी के बड़े बड़े सितारे अब एक ही मंच पर नजर आएंगे। रवि दुबे और सरगुन मेहता ने लॉन्च किया है ड्रीमियाता ड्रामा प्लेटफॉर्म, और इसके लॉन्च पर नजर आई नए शोज की पूरी कास्ट। ईशा मालविया, गौहर खान, प्रियंका चहर चौधरी, अंकित गुप्ता, मनीषा रानी, आयशा सिंह, करणवीर ग्रोवर, माहिर पांडे और निखिल खुराना। ये दिन रवि दुबे के लिए बहुत खास था क्योंकि 23 दिसंबर को उनका जन्मदिन भी होता है, और इस खास मौके पर उनके को स्टार रह चुके अरविंद वैद्य भी आए उन्हें बधाई देने के लिए। अरविंद वैद्य फिलहाल शो अनुपमा में बापूजी का किरदार निभा रहे हैं। इसी के साथ इस लॉन्च का हिस्सा बने राजेंद्र चावला और परितोष त्रिपाठी भी। तरह से हम तो पुराने साथी हैं बहुत, और इस तरह से प्रोग्रेस देख के हमसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है। मतलब 2010 से ये सफर शुरू हुआ है और आज 2024 में भी हम साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इस नए इवेंट के लिए रवि और सरगुन दोनों को, इस साहब को बहुत 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 बधाइयाँ। ड्रीमियाता ड्रामा के लॉन्च पर 5 शोज को लॉन्च किया गया।
सीरियल उडारिया से हिट हुई प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता की जोड़ी एक बार फिर से फैंस को देखने को मिलेगी। दोनों नजर आएंगे इस शो तेरे हो जाएंगे हम में। इसी के साथ शो तुझसे है आशिकी में नजर आएंगे अभिषेक चौधरी और माहिर पांधी। शो पहले तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। स्टोरी का स्टार्ट है, एंड है, स्टोरी खींचेगी नहीं। सबसे अच्छी बात वो है 25 to 28 एपिसोड्स होंगे। ओरिजिनल म्यूजिक होगा, यूट्यूब पे होगा, सबके लिए फ्री होगा, सब देख पाएंगे। पहले तो सबसे एक्साइटिंग चीज़ वो है। एंड द स्टोरी इज ऑल अबाउट लव। दो लड़के हैं, आप एक्चुअली में थोड़ा सा फिल्मी बट मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ गोना बी रियलिटी कि पंजाब में कॉलेज का प्यार कैसा होता है। 2 अल्फा मैन गोइंग अगेंस्ट वन अनदर फॉर द सेम लेडी। शो हाल दिल में नजर आएंगी मनीषा रानी, जहां शो में वो एक छोटे शहर की लड़की इंदु का किरदार निभाती हुई दिखेंगी। बस स्टोरी एक लड़की की है जो जिसका नाम इंदु है, जो छोटे शहर से है, जो बहुत भोली है, चंचल है, बिंदास है। मतलब इसमें आपको जब भी मेट की करीना से हम तुम की रानी मुखर्जी सारे वर्जन मिलेंगे। रोती है, चिल्लाती है, पगली है, जो प्यार में बिलीव करती है। फिर उसकी शादी होती है और शादी के बाद फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, जो कि आप लोग सीरीज में देखिएगा। सब बता देंगे तो फिर सीरीज देखिएगा नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ईशा मालविया, गौहर खान और निखिल खुराना नजर आएंगे शो लवली लौला में। तो वहीं आयशा सिंह और करण वी ग्रोवर नजर आएंगे शो दिल को रफ्फू करले में। एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स है, कुछ नया है। तो हम लोग पायनियर्स होंगे, हम कह सकते हैं कि हम भी स्टार्टेड दिस इन इंडिया एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर पीपल विल लाइक इट। जब ऐसे प्रोड्यूसर्स हो जो खुद एक्टर्स रह चुके, तो वो आई थिंक बहुत बारीकी से समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और उनका एक इन्वॉल्वमेंट होता है। सो आई थिंक वो हमारे पूरे ड्रामा को एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे You don't have producers here, you have creators here. हम आपको बता दें कि ये सभी शोज फाइनाइट शोज होंगे और ये ड्रीमयाता ड्रामा के YouTube चैनल पर आएंगे। ऑडियंस के लिए इतने सारे शोज एक साथ लेकर आ रहे हैं रवि दुबे और सरगुन मेहता, वो भी हिट जोड़ियों के साथ। ऐसे में ये तो तय है कि ऑडियंस का एंटरटेनमेंट अब रुकेगा नहीं। मुंबई से सोनू शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुम नहीं जानते अरमान, कुछ कुछ होता है। तुम नहीं जानती अबीरा, कुछ कुछ होता है। अब आप कहेंगे ये डायलॉग नहीं था, अंजलि था। आई नो, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब आप अबीरा को देखेंगे तो आपको भी लगेगा, बल्कि याद आ जाएगी कुछ कुछ होता है कि अंजलि की। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि भैया हमारा पोदार और गोयनका परिवार दोनों फुटबॉल मैच के लिए आमने सामने हो गए हैं और दे रहे हैं मेजर कुछ कुछ होता है टाइप्स वाइब्स। जरा अबीरा को देखिए। अबीरा का ये वाला लुक देखकर ही क्या आपको कुछ कुछ होता है कि अंजलि की याद नहीं आ रही है? देखिए देखिए कैसे आज ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अब कुछ अलग दिखाना है तो अलग करना भी होगा। माना कि अरमान की याद में अबीरा ने अपने बाल काट दिए हैं, लेकिन जो भी हो अबीरा, आप इस लुक में भी बहुत प्यारी लग रही हैं।
तो मैंने कोई लुक नहीं लिया, आई डोंट नो उनका रेफरेंस वो वाला था या नहीं जो आप बोल रहे हो, बट उन्होंने ये लुक दिया तो मैंने बोला ठीक है। वो वाले चक्कर में वो सीन में आपको समझ में आएगा, वो बाल काटते काटते बोलती है मैं सारी पिछड़ी यादों को सबको भुला दूंगी, और वो बाल काटते काटते अपना उस तरह से मतलब पूरा चेंज ओवर ले लेती है कि अब मैं एज अ पर्सन भी बदल जाऊंगी और हेयर स्टाइल भी बदल लूँगी। अब देखिए मैदान में उतरे हैं गोयंकाज और पोदार्स। इनके बीच आज फुटबॉल मैच होने वाला है। दोनों टीम्स ने कमर कस ली है, प्रैक्टिस भी हो गई है और जरा देखिए अब खेल शुरू हुआ है। अब इस खेल में थोड़ी बहुत चीटिंग तो चलेगी। अरमान का कहना है कि अगर अबीरा का दिल जीतना है तो भाई अगर मैं चीटिंग करूंगा तो मुझे माफ कर देना। दोनों फैमिलीज को अरमान ने सोचा कि साथ लाने का यही तरीका है कि अगर खेलेंगे साथ में तो कंपेटिटिवनेस तो होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स भी होंगे और फैमिली एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज फन। तो उसने ये गेम रखा था, बट हम दोनों की फैमिलीज़ तो ऑब्वियसली एक दूसरे के एंटी है, तो दादी साहब और मनीष जी का टशन शुरू हो गया वहीं से ही। एंड जैसे ही गेम खेल रहे थे तो अरमान तो देखो कहीं ना कहीं है पोदार्स की तरफ, लेकिन चाहता है कि गोयंकाज जीते क्योंकि वो अबीरा की टीम है। सो ही वॉज पासिंग द बॉल टू हिम। और इसमें अरमान ना खुद हारेगा और गोयंकाज को जिताएगा। इसके लिए देखिए वो क्या क्या कर रहा है। खुद से बॉल पास कर रहा है तो कभी मनीष जी के साथ कुछ ऐसा कर रहा है कि अबीर खुद ही आ जा रहा है सामने। अब अपने प्यार को एक बार फिर से अपना बनाना है, इसमें कोई गलत भी तो नहीं है। और कहते हैं ना प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, तो ये तो केवल फुटबॉल मैच है। तो ऐसा कहते हैं कि जितनी सांसें इंसान की होती हैं वो लिखवा के लाता है, तो यहाँ मेरी सांसें जल्दी खत्म करवा के ना मुझे मारने की तैयारी है। गोल भी मैं कर रहा हूँ, 5वीं 6वीं 7वीं पीढ़ी का आदमी गोल वोल भी कर रहा है यहाँ पे, तो इस बात का एंजॉयमेंट है। लोग देख देख के हंस रहे हैं कि ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। बस कांटे की टक्कर चल रही है, ऐसे हमारे जवान शेर हमारे साथ हमारे ऑपोजिट हैं, तो फिर पूरी मज़ा आ रहा है कि क्या होगा। एंड देन जो होता है वो आप लोगों को एपिसोड में पता लगेगा। अब परिवार वाले भी इसमें अबीरा का साथ देंगे, क्योंकि अब तो हर कोई चाहता है कि अबीरा घर लौट आए। देखिए आर्यन को कैसे बचाकर अबीरा ले आई है। पहले तो अबीरा पर इल्जाम लगे, लेकिन फिर चाची जी ने गले लगा लिया। तो अरमान जो हैं वो चाहते हैं कि अगर संबंध कहीं भी दो लोगों में मधुर होंगे तो उनके पास ऐसा कुछ होगा जो वो सामने फिर आपको दे सकें। अगर दो लोग दुनिया में खुश हैं तो वो शायद आपकी खुशी की कामना कर सकेंगे। तो उनको पता है कि मनीष और अबीर के बीच अगर रिश्ता ठीक हो जाएगा तो वो लोग अबीरा की तरफ कंसंट्रेट करेंगे और वो चाहेंगे कि अबीरा का घर फिर से बसे और अबीरा का घर तो अरमान के साथ ही बसेगा। पर्दे के पीछे यू ग्राउंड में शूट करना इन सबको खूब पसंद आया। शूटिंग की शूटिंग भी हो गई और हाँ, वो खेल जो कई दिनों से खेला नहीं था वो खेल भी खेल लिया। अब अगले एपिसोड में उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अबीरा का दिल पिघलेगा और वो अपने अरमान के पास लौट आएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है किसी भी रिश्ते में गलतफहमियां जो होती है ना, वो एक शीशे में दरार जब आ जाती है, शीशा टूट जाता है और दरार आ जाती है, आप चाहे चिपका भी ले वो दरार हमेशा रहती है। गलतफहमियां भी रिश्ते में यही काम करती हैं और ये गलतफहमियां अनफॉर्चुनेटली सवी और रजत के बीच में आ ही चुकी है। जी हाँ, देखिए किस तरह एकदम दिल चकनाचूर हो चुका है सवी का।
यार रजत, आप भी ना बार बार दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो भी उनकी बातों में जो हमेशा आग लगाने का ही काम करते हैं। अब देखिए कैसे ना सही समय पर आकर अर्श ने वो काम किया है जिसकी वजह से रजत और सवी के रिश्ते में दरार आ गई है। अब रजत को लग रहा है कि सवी के दोस्त की वजह से उसे अवार्ड मिला है और इसके वजह से उसने सवी को भी हर्ट कर दिया है। सवी इतनी ज्यादा हर्ट है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसका रजत उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। रजत का इतना आक्रामक अवतार देखकर सवी काफी ज्यादा डर गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। अब सभी रोए जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा बर्ताव रजत उसके साथ क्यों कर रहा है, मगर रजत के मन में काफी कुछ चल रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी बीवी उसे ही धोखा दे रही है। अब इस बात से सभी अनजान है और उसे तो पता भी नहीं है कि उसकी दोस्त के वजह से उसके जीवन में कौन सा नया तूफान आने जा रहा है। अब सभी फिलहाल तो काफी ज्यादा इमोशनली हर्ट है। उसे लग रहा है कि वो गाड़ी में थी पर फिर भी रजत ने उसे हर्ट करने की कोशिश की और रजत ऐसा कैसे कर सकते हैं क्योंकि वो ऐसा डिजर्व नहीं करती है। अब बात चाहे जो भी हो, रजत की वजह से सभी काफी ज्यादा हर्ट है, मगर क्या सभी समझ पाएगी कि रजत ऐसा क्यों कर रहा है और इसके पीछे क्या वजह है। अब देखना वाकई में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अर्श की इस चाल को सभी समझ पाएगी या नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया यहाँ पर पहले ही कंफ्यूजन कुछ कम थी। I mean, परी, राजीव, नीति और राकेश दूल्हा दुल्हन बनकर बैठे हुए थे कि अब एक और दुल्हन की एंट्री हो गई है। भाई परी की बहन भी दुल्हन बनकर आ गई है, यानी कि 2 दूल्हे और 2 दुल्हन एनीवेज इज अ रेसिपी फॉर ड्रामा। अब यहाँ पर 3 दुल्हन और 2 दूल्हे, क्या होगा? ये देखिए, पहले नीति दुल्हन बनी, फिर परी दुल्हन बनी और अब देखिए परी की बहन वो भी दुल्हन बन गई है। अब कोई तो बता दो कि यहाँ पर आखिर किसकी शादी किसके साथ हो रही है। कभी नीति किडनैप हो जाती है तो कभी अंबिका और परी मिलकर राकेश को बंदी बना रहे हैं। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? ये जो लेडी गैंग है पूरी, उन्होंने मुझे बांध के रस्सी से बांध के कुर्सी पे बिठा दिया है। देखते हैं अभी राकेश क्या करेगा आगे, क्योंकि राकेश भी चुप तो बैठेगा ही नहीं। तो फिर से वो वापस आएगा, फिर से वो किसी और को अंदर भेजेगा। और तो और जब नीति अपनी किडनैपिंग से भागी और नीचे मंडप में आई तब उसे लगा कि दूल्हे के भेष में ये राकेश है और उसने कहा ये शादी नहीं हो सकती है। घर वाले भी चौंक गए कि आखिर नीति ऐसा क्यों कह रही है। पहले बताओ कि मैंने बोला कि शादी नहीं हो सकती पंडित जी, क्योंकि वो मेरा संजू नहीं था, मुझे ऐसा लगा। लेकिन सहरे पे कौन निकला? संजू। और फिर मैं हैरान भी होती हूँ और खुश भी होती हूँ, लेकिन मेरी खुशी सिर्फ 1 सेकंड तो ये वो ताई जी कहती है कि नहीं करेंगे अब शादी। ये वो कहावत है अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। नीति जी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। हाँ? अब जाके संजू को मनाना पड़ेगा। संजू प्लीज। अब ये बात भी सच है कि दूल्हा राकेश तो बना था, लेकिन इस समय यहाँ पर राजीव है। ये देखिए सहरा उठ गया है। अब ताई जी का आखिरी फैसला है कि ये शादी अब हम नहीं करेंगे। नीति अब क्या करेगी, कैसे मनाएगी सबको? वहीं अंबिका को भी समझ नहीं आ रहा है कि पार्वती को कैसे दुल्हन बनाया जाए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि नीति मुझसे शादी नहीं करेगी
और ये सच बता के मुझे अपनी तरफ से चले गए हैं कि मैं प्यार नहीं करता, देखो फिर भी तुम्हें ऐसी लाइफ चाहिए मेरे साथ तो कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो अगर जब मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे शादी नहीं, ये शादी नहीं हो सकती पंडित जी, तो शायद संजू सोचे कि हाँ अकल आ गई इसमें। बट मैंने बड़े फिर आराम से बोला था क्या बकवास है, क्या बोले जा रही हो तुम, है ना। मैंने गुस्सा नहीं किया था कि इससे तुम मुझसे शादी तोड़ोगे। तभी तो आराम से बोला, क्योंकि ये चाह रहा है कि मैं ना कर दूँ। अब परी को किसी का काम तमाम करना है, इसीलिए कुछ समय के लिए परी की बहन को दुल्हन बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कंफ्यूजन वाली शादी 31 दिसंबर तक खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि साल का आखिरी दिन है और इसके बाद जब 2025 शुरू होगा तब ना कुछ नया होना चाहिए। हाँ इस बार तो दूल्हा भी बदला है ना। दूल्हा बदला, दुल्हन बदली 3 बार, तीन दुल्हनें बदल रही हैं, बताओ। यस, पर मजा आएगा आपको देख। नहीं इस साल तो नहीं होगी, नहीं होगा। हाँ, इसलिए आप देखिए 2025 में परिणीति 3.0 क्या बदलाव आते हैं। परी और राजीव की जिंदगी की एक नई शुरुआत। वो कहते हैं ना, नए साल में अगर सब कुछ नया हो तो बात ही कुछ और बन जाती है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मानना पड़ेगा ये मंगल लक्ष्मी वाले मेरा दिल जीत के ले गए। मतलब इनकी फिलॉसफी बिल्कुल हमारी जैसी है कि माना कि शूट में खाना पीना का शॉट है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और जब खाना आ जाए ना टेबल पे तो खाने का अपमान भी नहीं होना चाहिए। पाप लगता है पाप, तो पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। किसी ने सही कहा है, पहले पेट पूजा अब फिर काम दूजा। अब जब आपके सामने इतने टेस्टी पकवान हो तो भला कोई अपने मन को कैसे रोके। सीन के दौरान जब मंगल, आदित्य और सौम्या ने इतने टेस्टी डिशेस देखे तो वो भी खुद को रोक ना सके। अब जब पेट पूजा हो गई तो मंगल, आदित्य और सौम्या ने सोचा कि सीन भी शूट कर ही लेते हैं। इसीलिए तो देखिए सब तुरंत तैयार होने लग गए। सीन की अगर बात करें तो आदित्य के ऑफिस में बॉस ने सबको पार्टी दी है, क्योंकि कंपनी ने इस साल मुनाफा कमाया है। लेकिन इस पार्टी में भी मंगल अपने बारे में नहीं बल्कि सौम्या और दूसरों के बारे में सोच रही है। सौम्या प्रेग्नेंट है, लेकिन जब उसने अपने सामने केक देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई। अब उसे पता नहीं चला कि इस केक में पपीता है। अब ऐसा कहा जाता है कि प्रेग्नेंट औरतें पपीता नहीं खाती हैं, क्योंकि इससे बच्चा गिरने का डर रहता है। अब ये तो हम जानते हैं कि सौम्या प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है, लेकिन भाई मंगल को तो यही लगता है कि सौम्या प्रेग्नेंट है। ऐसे में मंगल ने सौम्या को केक खाने से रोका, लेकिन सौम्या को तो देखिए, वो तो उल्टा मंगल को ही जवाब दे रही है। मैनेज नहीं है क्या तुम्हें मंगल? केक क्यों गिराया मेरा? ये औरत पागल है क्या? अब देखिए ना, मंगल ने जब देखा कि इस पार्टी में वो लोग मौजूद नहीं हैं जो कि रोज ऑफिस में साफ सफाई का काम या फिर खाना बनाने का काम करते हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना उनके लिए कुछ किया जाए। अब मंगल उन सभी लोगों के लिए खाना लेकर जा रही थी, लेकिन यहाँ भी सौम्या को मौका मिल गया मंगल को नीचा दिखाने का। जब बुफे वगैरह लगता है मंगल को मैं देखती हूँ और वो एक प्लेट में ना बहुत सारा खाना, मीठा वगैरह सब कुछ भर रही है माउंटेन की तरह, तो मुझे लगता है बेस्ट मौका है सबके सामने से चिढ़ाने का। तो मैं बोलने लगती हूँ कि क्या कर रही हो तुमने शायद इतने अच्छे रेस्टोरेंट से खाना कभी खाया नहीं है, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम डबल खाना लोगी उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो लेकिन इंसल्ट नहीं होती मंगल, वो मुझे ही सुना देती है कि मैं तो जा रही थी ऑफिस के प्यून को खाना देने, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और
वही हैं जो सबसे पहले आते हैं, सबसे लास्ट जाते हैं, आप सबकी सेवा करते हैं। हालांकि बॉस मंगल से काफी इम्प्रेस है और जब सबके सामने उन्होंने मंगल की तारीफ की तो सौम्या को ये बात हजम नहीं हुई। वैसे सौम्या, आपसे हम एक ही बात कहेंगे कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो अक्सर खुद उसमें गिर जाते हैं। फिलहाल तो आपकी प्रेगनेंसी का सच किसी को नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि जब मंगल और आदित्य को इस बारे में पता चलेगा तो आप बच नहीं पाएंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।